ये है कि क्या कह रहे हैं, उसका उपयोग नई मांगों को बढ़ाने, किस चीज के बारे में कह रहे हैं? जीवन के साधनों की एक नई परिपूर्णता, मनुष्य को उसकी आर्थिक और भौतिक आवश्यकताओं के लगातार अतृप्त बने रहने के दबाव से छुड़ा सकने की अपनी सामर्थ्य के कारण भौतिक जीवन से परे अन्य महत्तर लक्ष्यों की पूर्ण रूप से खोज का एक सुअवसर हो सकती है। अति महत्वाकांक्षी विस्तार के लिए है। इस पर सन्निकट आने में मानसिक ऐक्य या आध्यात्मिक ऐक्य की रचना कर सके। वहां जो कुछ है, अब स्थिति क्या है, ये सारा जो विकास हुआ है सो कॉल्ड, उसने क्या किया है? वहां जो कुछ है वह है संघर्षरत मानसिक विचारों की अस्त व्यस्तता। संघर्षरत, ये कैसे है? ये संघर्षरत मानसिक विचारों की अस्त व्यस्तता, केओस। अनिल जी, ये कैसे है? संघर्षरत मानसिक विचारों की अस्त व्यस्तता। संघर्षरत मानसिक विचार। हम्म। संघर्षरत मतलब एक एक दूसरे के विरोधी विचार। संघर्षरत, संघर्ष। संघर्षरत मानसिक विचार। भैया और हम ये नहीं कि लोग में पर्टिकुलर। हाँ। जो हम लोग में हर समय विचार एक्टिव रहता है, वो सिरसिरवार तो रहता नहीं है। कभी प्राण से संबंधित, कभी तुरंत शिफ्ट कर जाता है, मन शरीर से संबंधित हो जाता है, तुरंत परिवार से संबंधित हो जाता है। एकदम साधारण जीवन में ही हम बोल रहे हैं, तो तो विचारों का रेल पे संघर्ष हर समय लगा रहता है। जब हम वो बात नहीं है ये, यहाँ वो देन बात नहीं है। आपके अच्छा। बड़ी क्लैरिटी भी हो विचार के अंदर, पर विचार तो एक रास्ता मात्र है। आपने कहा भी नारियों का उत्पीड़न हो रहा है। अब उसके लिए आप एक कानून बनाते हो, एक चीज बनाते हो, तो उसके अंदर ये नहीं है कि आपके कंफ्यूज्ड हैं, या आप कहते हो भगवान की यहाँ स्वतंत्र इच्छा काम कर रही है, या यहाँ कोई डिटर्मिनिज्म है। तो ये इश्यूज जो है, मानसिक अप्रोच ही अपने आप के अंदर बहुत ही लिमिटेड होता है। एनी हाउ, पर अगर आप संग विचार, विचार क्या हो सकते हैं, क्या विचार हो सकते हैं और कैसे उनका संघर्ष आता है? व्यक्तिगत जीवन के बारे में, सामूहिक जीवन के बारे में, आपके सांस्कृतिक जीवन के बारे में, राष्ट्रीय जीवन के बारे में। कैसे एक विचार अपने स्थान पे ठीक भी है, व्यापकता में देखो तो ठीक नहीं है। संघर्ष कैसे आता है? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ये मांगे हैं और मेरी नाजायज मांग है तो वो तो संघर्ष हो ही जाना है।
मेरी जमीन आपने कब्जा कर लिया तो कहते नहीं इसके अंदर छोड़ दो, अरे विचार की क्या बात है, इसके अंदर संघर्ष तो हो ही जाएगा। पर मैं कह रहा हूं आप बहुत वेल मीनिंग तरीके से चल रहे हो, आप कोई ऐसा विचार नहीं, आप तो देश सेवा का ही विचार लेके चल रहे हो, आप तो लोक कल्याण का ही विचार लेके चल रहे हो, आपका स्वार्थपरता का भी विचार नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं, इसके उदाहरण ये तो आने ही चाहिए। अनिल जी इसका क्या कैसे हो? विचारों की अस्त व्यस्तता मतलब एक विचार आता है कुछ काम करने का, उसका फिर विरोधी विचार तुरंत जो है वो भी काम करता है कि भाई ये ऐसे नहीं, अस्त ऐसे होना व्यस्तता चाहिए। को ये इंग्लिश में बोल रहे हैं शायद केओस। कियोस्क, हाँ वो कियोस्क केओस, विचारों का मतलब। केओस किसको बोलते हैं? हाँ वो अस्त व्यस्तता मतलब एक तरह से कियोस्क का मतलब अस्त व्यस्तता ही है हिंदी में तो। खैर केओस मचा रखा है कमरे में, यहाँ कियोस्क पता ही मचा, हाँ नहीं यार मतलब ये एक कौन सी चीज शोर, कहाँ है, को हाँ कौन शोर क्या हो कह रहा रहा है। है। 5 जने सब, बोल रहे हैं, किसी की सुनाई नहीं दे रही, हाँ केओस सब हो रहा है अपनी यहाँ। अपनी जो है वो तूती इसमें कोई बजाने की कोशिश तारतम्य कर रहे नहीं है, कोई कोई एक जना कोई सेंट्रल आवाज नहीं है, हमको कुछ हैं। समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ कर क्या रहे हैं। केओस है एक तरीके का। तो ये कैसे है ये बात, तो वो है केओस तो ठीक है, पर वो केओस नजर नहीं आ रहा ना हमको, हम तो भागीदार हैं उस केओस के अंदर, उस शोर में। आप भी अपना प्रचार करो प्रसार करो और ये है वो है, ये केओस नजर थोड़ी आ रहा है। इसलिए इसका क्या हो सकता है? ये रहा, ऑल दैट इज देयर इज ए केओस ऑफ क्लैशिंग मेंटल आइडियाज, भिड़ रहे हैं एक दूसरे के। ये कौन से भिड़ रहे हैं? केओस है, क्लैश कर रहे हैं मेंटल आइडियाज। कौन से वाले क्लैश कर सकते हैं? एग्जाम्पल अभी बन नहीं रहा कुछ। मतलब अहमन्यता की तो बात कर ही नहीं रहा इसके अंदर, कि इसमें ये मेरी जमीन है इसलिए मैं उसमें क्लैश कर रहा हूं, ये बातें नहीं। विचार अपने आप के अंदर वो बहुत वेल मीनिंग भी नजर आएगा, तो भी उसको परस्यू करने के अंदर, नहीं तो केओस पैदा हो ही जाएगा पक्का ही। ये क्या हो सकता है, अभी किसी को कोई उदाहरण हो तो इसका, कैसे केओस पैदा होता है? सारे धर्मों में, जातियों में जो झगड़ा रोजाना का हो रहा है तो विचारों के कारण ही, शुरुआत तो विचारों के कारण ही होती है। या कोई भी, मतलब जैसे शब्या जी ने बताया कि अभी स्टार्टिंग पॉइंट ही वही है, उसका उद्गम स्थल तो हमारे डेली के विचारों में आता है। और उन, क्योंकि मानसिकता जो है वो डिवाइड करके देखती है चीजों को, और वो चीजें आज प्रासंगिक हो सकती है, लगती होंगी कि प्रासंगिक है, लेकिन उस रास्ते पे आगे जाते तो पता चलता है कि यार अपन तो गलत आ गए। तो फिर वो कियोस चालू होता है, फिर वो उसमें संघर्ष होता है कि मैं बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा, फिर खुद के अंदर भी होता है, बाहर भी देखते हैं। तो जो हम अंदर है वही हम बाहर देखते हैं, वैसा ही हमें बाहर भी नजर आता है। तो नहीं वो नहीं मानसिकता हो, तो, वो मान लो नहीं हो, और आपने ये कहा कि सब बराबर है, और आप एक कोई वाद ऐसा लाते हो कि भी सारों को बराबर ही नहीं रिसोर्सेज वो तो अपन आवंटित देखा होने ही है कि चाहिए। वो सोशलिज्म का देखा है अपन ने, कम्युनिज्म देखा है अपन ने, तो उसके तो विचारों में अस्त व्यस्तता था। मतलब जिस भी चीज से आप शुरू करोगे, माइंड की एक लिमिटेशन है, वो खुद के ऊपर घूम के वापस आता है। वो कितना भी बड़ा ऊपर का ऊपर हाईएस्ट भी सोच ले कि मैं भगवान की जगह भी बैठ जाऊं, तो भी उसका व्यू जो रहेगा नीचे ही रहेगा। मेंटल जो नहीं है अपने को जो ये, स्ट्रिक्टली एक उदाहरण लें और उसमें क्या क्या चीज, जैसे मैंने इसको एक फॉर्मुलेट किया, फॉर्मुलेट करती अब इसमें ये दिक्कत हुई, ये करें हम बात, नहीं तो अभी तो किसी को कुछ समझ नहीं आया।
नहीं, जैसे धर्म की बात है, भाई मेरा धर्म बड़ा है, दूसरा बोलता है नहीं मेरा धर्म बड़ा है। ये तो दोनों के पूर्वाग्रह हो विचार गया। की ये कोई लोक कल्याण की चलो बात छोड़ो, इसके अंदर की सारे सोशलिज्म की जैसे अपन बात करें भी सारे समान हैं, हाँ हाँ। इसमें तो कोई पूर्वाग्रह वाली बात ही नहीं है। इसको अगर अपन परस्यू करते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सोचिए पूर्वाग्रह की, जैसे इसमें पूर्वाग्रह, वैसे तो इसमें भी पूर्वाग्रह ही है कि भाई सबका कल्याण ही होना चाहिए, और वो किस हिसाब से होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। जैसे मैं सोच सकता हूँ वही कल्याण का रास्ता है, और उसी तरीके से कल्याण हो सकता है, और वैसे ही कल्याण होना चाहिए। तो और तो चले भी वो कैसे तो तो, व्यक्ति। हाँ, तो हर चीज ही पूर्वाग्रह है। नहीं नहीं, पर एक को लेके हम चलें बस, उस हर चीज नहीं, एक को लें। अब इसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत ये होती है कि जो हमारा जो अहमन्यता है, वो सब कुछ को हमारे हिसाब से ही देखने की उसकी आदत है। अब हम सोच रहे हैं कि भाई इसका भला इसमें होगा, परोपकार, मतलब सोशलिज्म, सबका सबका भला होना चाहिए, और सबको बराबर चांस मिलना चाहिए, और सबको आगे बढ़ने की मौका मिलना चाहिए। अब आगे बढ़ना, अगेन वहां पर समस्या किस बात की, कि किसको आगे बढ़ना बोलते हैं। तो फिर बाद में कुछ समय बाद निकलते थे कि यार रास्ता जो काम नहीं आया, ये जो जो हमने सोचा था, जिस रास्ते पे हम लोग चले, कि भी मेरे पास अगर कोई चीज एक्स्ट्रा है तो वो समाज के हित में काम आनी चाहिए, और उसने मैंने उसको दिया, तो उससे और चीजें नेगेटिव बढ़ गई। इसका एक छोटा उदाहरण जो रोजाना देखते हैं, सड़क पे भीख मांगते रहते हैं लोग। तो लोगों ने क्या बोला, अरे तुम ये भीख मांग रहे हो, इससे बेटर तुम छोटा मोटा काम करके पैसे ले, जिससे कि तुम्हारे को भी सेटिस्फेक्शन होगा, मांगना नहीं पड़ेगा। अब वो भाई वो कपड़ा लेकर के गाड़ी साफ होने लग गया, तो उसको उससे दिक्कत होने लग गई कि अरे भाई तू गाड़ी मत साफ कर, तो ऐसे ही पैसे ले ले। ये तो एक बहुत मोटा मोटी तो ये अस्त व्यस्तता हो गई, कियोस हो गया। एक विचार ये बोलता है, दूसरा विचार ये बोलता है, तो आपस में क्लैशिंग तो है ही इन विचारों की। अपने जीवन में कोई केओस नजर आता है क्या? सारे दिन ही क्यों नजर आता है, जो कि सव्या जी ने बोला, किसी भी स्तर से शुरू करो, लोएस्ट स्तर से लेकर के हाईएस्ट स्तर तक के जीवन के अंदर क्लैश ही क्लैश नजर आता है। अगर क्लैश नजर नहीं आता है, इसका मतलब अभी चीजें और बाकी हैं अभी। क्योंकि जिस जगह पे आकर के हम संतोषी हो गए, हम कंटेंटेड फील करते हैं कि भाई हाँ साहब ये काम बढ़िया हो गया, तो इसका मतलब तो फिर रास्ता आगे का बंद हो गया, क्योंकि हम वहीं पे ही उसी छाव में बैठ गए अपन। भाई इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्लैश नहीं होगा। क्लैश तो, आप अगर निम्न प्रकृति के ऊपर अंकुश लगाओगे तो निम्न प्रकृति शोर मचाएगी। अब इसका तो ये है कि आप कहाँ स्टेशनड हो। जैसे श्री अरविंद ने कहा कि किसी समय आपके पास सत्य हो सकता है, वैश्विक स्थितियां ऐसी नहीं हो कि उस सत्य की स्वीकार्यता हो। तो इसलिए एक विचार आपने रखा, मान लीजिए अब आपने, क्योंकि अपने को एक सही विचार लेना पड़ेगा एक, अभी यही तो क्लैरिटी की प्रॉब्लम चल रही है। एक विचार लिया मैंने, स्वतंत्रता, हर जना फ्री है। इसको एग्जीक्यूट कैसे करो, इसको एग्जीक्यूट कैसे करें? क्या ये एग्जीक्यूट हो सकता है? या मैंने एक विचार लिया, समानता, ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। न ये तब हुआ था जब फ्रांसीसी क्रांति आई थी, इसके नाम के ऊपर रक्तपात जरूर हुआ, कोई चीजें इसने एस्टेब्लिश करी, पर वास्तव में एक विचार के रूप में जो भी चीज आई या क्रांति के रूप में भी आई, उसने वर्तमान जो एस्टेब्लिश चीजें हैं उनको थोड़ा बहुत इधर उधर किया। समय समय पे ऐसी चीजें आई। फ्रीडम की ही बात लो कि हर जना फ्री है, छोड़ा ही नहीं जा सकता। मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स नहीं करो, आप घर पे अनुशासन नहीं लागू कर सकते। तो फ्रीडम किसको कहें? ये सारी चीजें अंतरात्मा से लागू हो सकती हैं। इसी को जब हमको प्रैक्टिकल लाइफ में करना होता है तो हम ये जानते हुए भी, ये मानसिक रूप से अभी हम जो बात कर रहे हैं, पर हम खुद ही फेल हो जाएंगे इसको, कि अपने लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ से सबड्यू करना, या गुरु के चरणों के अंदर ऑफर करना, या उनकी आज्ञाकारिता मानना। ये हम में से एक जना भी इसको वास्तव में समय पे कैरी आउट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक विचार आपने कितना भी अच्छा फॉर्मुलेट किया, कितना भी बढ़िया तरीके से आपने, अब सत्याग्रह है,
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। श्री अरविंद ने कहा ये प्रैक्टिकल था, सैद्धांतिक चीज नहीं थी। गांधी ने इसको सिद्धांत के रूप में ले लिया, अरे भाई हमारे पास पावर नहीं थी, तो इसलिए एक उस समय की पॉलिसी के रूप में, उस समय एक प्रैक्टिकल एक साधन था नॉन कोऑपरेशन, वो काम में ले लिया। उस आदमी ने उसको एक फिलोसॉफी बना लिया। ये बड़ा ही पेचीदा काम है, और जैसे ही आप इसको लेते हो, आपके दूसरे भाग जो हैं वो इसके संघर्ष में आ जाएंगे। मैं अहम मन्यता उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो करने के बाद एक एक्स्ट्रा फैक्टर और हो गया, वो तो वाइटल और जुड़ गई उसके साथ। पर वो तो अगर माइंड शुरुआत तो उसी से, शुरुआत तो पहली चीज तो वाइटली जुड़ती है, उसके बाद में फिर उसमें रिफाइनमेंट आता है। जैसे अभी कम्युनिज्म की और सिंडिकेट की, कम्युनिज्म की बात करते हैं, अभी अपने बंगाल जो है कम्युनिस्ट काफी लोग हैं वहां पर, और अभी भी वहां पर सिंडिकेट सिस्टम लागू है। अगर आपको आपके घर में, पहले शुरुआत इस विचार की कहाँ से हुई कि भी आपके पास कोई साधन एक्स्ट्रा है, तो आप समाज के दूसरे वर्गों के लिए, जो वंचित वर्ग है उसके लिए उनमें से कुछ भाग उनको दोगे। ये इस कम्युनिज्म के विचारधारा की शुरुआत हुई। अभी वो उस चीज ने कालांतर में रूप वहां पर क्या ले लिया, जबरदस्ती और बदमाशी और गुंडागर्दी का ले लिया। क्या होता है कि सिंडिकेट वहां पर क्या करती है, अगर आपको घर में पेंट भी करवाना है ना, तो अगर आपका 1 लाख रुपया खर्चा है सपोज आपके घर में काम करवाने का, तो वहां पर 25,000 रुपए 20,000 रुपए पहले सिंडिकेट में जमा कराने पड़ेंगे कि हम ये काम करवा रहे हैं, कि भी मेरे पास 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए है। तो और वो जबरदस्ती हो गई वो। और उसके अंदर उसका यूटिलिटी जो जिनके हाथ में जा रही है, वो हमको पता ही है कि क्या क्या सिचुएशन है बंगाल में, कम्युनिस्टों ने क्या कर दी। तो ये अस्त व्यस्तता तो किसी भी विचार को लेंगे वो हाथों हाथ, क्योंकि जो हमारा फिजिकल, मेंटल और वाइटल है, उसकी जड़ें हैं नीचे अनकॉन्शियस, इनकॉन्शियस के अंदर। इनकॉन्शियस की जड़ें होने से कितना भी विचार हो, वो आकर के ये खराब हो जाता है। ये तो अपने बात हुई कि भाई ओवर माइंड तक भी आकर के वो जो है आएगा नीचे ही, वो सुपर माइंड आने के बाद में फिर प्रगति आगे की तरफ होगी। अदरवाइज तो ये सारी बड़े से बड़े विचार, बढ़िया से बढ़िया आइडिया, उसको नीचे ला करके उस कचरे में डाल देते हैं। और ये भी अगर हम ये मान लेते हैं कि हम मैच्योर हो गए, और हम ये, भाई हमारा ग्रुप अगर ये पॉलिसी बना के कि भाई ये विचार एक सर्विसेबल है, जितने दिन काम आए उतने दिन काम में ले लो, पर इसका भी तो डीपर हमको पता नहीं ना कि कौन सी वाली को तो काम में ले लो और कौन सी वाली को पकड़े रखो। वो गुरु आज्ञाकारिता है उसको सर्विसेबल मान लेगा, और दूसरी वाली को जो है वो पकड़े रखेगा। ये मतलब आप बच नहीं हाँ सकते इससे, हाँ 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 हाँ। क्योंकि इस मार्ग में डिसाइसिवनेस आ जाती है। और वो डिसाइसिवनेस आप कहोगे कि यह कट्टरपंथिता है। दोनों की आवाज एक जैसी सी अगर आपको सेंस नहीं हो, तो यही तो प्रॉब्लम चल रही है जगत के अंदर। कट्टरपंथिता भी एक एक इस तरह की, बस यही है। और जो गुरु के का वाक्य मानता है वो भी कहता है यही है। इससे जब तक आपके डीपर अगर आउटलुक नहीं हो, इससे बचा जा सकता ही नहीं। तो इसकी ही कड़ी तोड़ने की जरूरत है, और कोई काम है ही नहीं। ये एक सेंस आ जाए कि ठीक है, पर इसके अगर डायरेक्ट आप थोड़ा विचार करो, एक तो इससे कड़ी तोड़ने के लिए अगर आप पूरे दिन में विचार करने का समय नहीं निकालते, और वो ही सारे समय खाली यांत्रिक तरीके से चलना विचार नहीं है, वो तो सबके ही चलते हैं, सबके खूब खूब सारे समय चलते रहते हैं। उसको चिंतन नहीं कहते कि हम विचारक हैं, वो है मूर्खता। कि मैं वेल डायरेक्टेड की उस समय वो बात समझ में आए, हाँ ये विविडली ये बात, जैसे ही मैंने इसको रखा तो हाँ की भी कंफ्यूजन तो है ही, ये तो है ही, ये नहीं। जैसे ही पिन पॉइंट और हाथ रखने की बात हो, वो विविड नजर आए। और नजर आने का मतलब है कि जीवन का रुख चेंज हो जाए, नहीं तो नजर आया नहीं, वो केवल बात बात ही है। ये ही वो फंडामेंटल काम है जो करने की आवश्यकता है। रेटरिक तो बहुत है, बहुत है। आपके अच्छे अच्छे वक्ता एक मंच के ऊपर आ जाते हैं, जो आप अच्छे मानते हो वो सारे तो आ ही जाते हैं, और वहां वो क्या होता है वो भी छिपा नहीं। ये एक कड़ी है, ये नहीं कि वो बुद्धि में नहीं समझते, समझते हैं,
पर ये वाली जो कड़ी है इसके प्रति नतमस्तक है, क्योंकि प्राण है इसके अंदर इन्वॉल्व। प्राण को टच करने के लिए दूसरी पावर चाहिए, खाली इसके माइंड के हाथ में आती नहीं वो। ये तो सिंसियर लोगों की बात है। तो ये कड़ी को अगर हाथ में लेना, ये तो बहुत मुश्किल बात है। ये ही है वो ग्रंथि जो हम टच करना चाहते हैं। ये नहीं करी तो यहां कभी शांति नहीं होगी, केओस ही रहेगा। क्यों, हमारे पास और कोई बेटर पद्धति नहीं है। अच्छे अच्छे विचारक आ गए, अच्छे अच्छे समाज सुधारक आ गए, अच्छे अच्छे नई पद्धतियों के प्रणेता आ गए, हैं ही वो। विचार तो वही तो देते हैं। ये उस विचार की बात नहीं कि आज दोपहर को खाना कौन सा खाएंगे, ये वो विचार नहीं। विश्व में जो भी विचार आए, जिनके माध्यम से कोई भी क्रांतियां आई, जो भी, पर वो क्या है कि बीइंग की रिचनेस को, सारी को नहीं देखती। इसलिए वो किसी एक चीज का तो कोशिश करती है, सरफेस सेल्फ को रियल सेल्फ मान बैठते हैं ये। तो ये एक कारण है इसका। हमारे जीवन में यदि ये कड़ी नहीं हम तोड़ते, अगर ये यांत्रिक विचार ही चलता है, आप पेन पेपर लेके अपनी बात को बिल्कुल फोकस तरीके से नहीं करने की आदत डालते, तो जो है सो है। ठीक है दीपक, ये बात तो नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ। जो यांत्रिक हमारे जो चलती है, वो हम कोई विचारक नहीं हो गए, वो तो सबके चल रही है। ऐसा कौन है जिसके ये यांत्रिकता नहीं चल रही? अगर डिसाइसिवली हम इसको अप्लाई नहीं करते, यही हम मात खा जाएंगे। बात करते रहो, चाहे हमारे बाल भी सफेद हो जाएंगे, चमड़ी भी लटक जाएगी, बुढ़े भी हो जाएंगे, हमने कदम एक नहीं चला होगा। तो ये हाई टाइम है कि हम जागें और इस कड़ी को, इसको टैकल करें। तो ये क्या है? संघर्षरत मानसिक विचारों की अस्त व्यस्तता। अभी आपके शासन के जो तंत्र हैं, कौन सा वाला होना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, अगर इतनी सही होती तो आज फिर बाद में ये चर्चा का विषय क्यों होता? चिकित्सा का क्या, कैसे क्या होना चाहिए, राष्ट्रों का आपस के अंदर क्या समीकरण होना चाहिए। इसमें एक विचार है, वो अपने आप को असर्ट करता है, पर वो बाहरी फैक्टर्स को कंसीडर करता है, तो उसके अंदर अस्त व्यस्तताएं। भारत के अंदर सारी अस्त व्यस्तताएं क्यों प्रतीत होती हैं? क्योंकि उसकी आत्मा जो है, उसको तो हम सोच नहीं रहे। पश्चिम के जो तरीके हैं, तौर तरीके, उनको उधार लेके हम प्रयास कर रहे हैं। भारतीयता का हमको भी, खुद को भी सेंस नहीं। इसलिए कितना कंफ्यूजन है। अरे जब मेरे आंखें नहीं होगी तो मैं तो लड़खड़ाऊंगा ही। ये कंफ्यूजन केवल अंतरात्मा में जाने से मिट सकता है। इसका ग्राहक तो कोई हम में से भी नहीं है। और दूसरों की बात छोड़ो, वास्तव में जब कर्म की बारी आती है, तब हम अपने सरफेस सेल्फ के कंसिडरेशंस को मान लेते हैं। मेरा शरीर, उसकी हेल्थ, मेरा कंफर्ट जोन, मेरे तौर तरीके, मेरे विचार, मेरा स्वभाव जो मेरे को मिला है, मेरी गिवन कैपेसिटीज जो हैं, कितना भी तटस्थ हो तो भी हमारे निर्णयों के अंदर ये चीजें प्रवेश कर जाती हैं। मतलब सरफेस सेल्फ प्रवेश करता है, जबकि ये निर्णय के कोई आधार हो ही नहीं सकते। मेरे जीवन का ढांचा क्या होना चाहिए, भाई मेरी अंतरात्मा बताए, ये मेरे गुरु बताएं। ये अगर शिफ्ट नहीं आता तो ये तो केओस ही रहेगा, क्योंकि मेरे को नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आएगा तो केओस होएगा, और कोई दूसरी बात हो ही क्या सकती है? जो एक सीधी सीधी सी बात है, वो एक केओस पैदा हो जाएगा। तो संघर्षरत मानसिक विचारों की अस्त व्यस्तता। न्याय के अंदर सीधा सीधा पता है ये, पर इतना बड़ा तंत्र आपने कर लिया कि वो न्याय देने की बजाय न्याय न मिल पाए, और आप उन लूप होल्स को कैसे काम में ले, इसके लिए वो काम में आता है। इतना बड़ा तंत्र जो आपने न्याय प्रदान करने के लिए दिया था, आज शायद ही उस काम में आता है। जो इतना बड़ा तंत्र आपने शिक्षा के लिए पैदा किया था, वो शायद ही शिक्षा के लिए काम में आता है।
चिकित्सा के लिए जो इतना बड़ा तंत्र किया था, उसने नेचुरल हेल्थ को तोड़ दिया। नेचुरल जो फेथ है अपनी खुद की हेल्थ के अंदर, उसको आश्रित बना दिया। माँ और श्री अरविंद ने तो इतनी बात कही है, और जिसको जो सुविधा होती है वो वहीं जाके आंख बंद कर लेता है, अरे नहीं नहीं, मेरे को तो बीपी की गोली चाहिए, मेरे को तो ये वाली चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए। जिसको जो सुविधा है वो सारी। तो जितने बड़े बड़े तंत्र हमने पैदा किए कि जिससे हम मनुष्य जाति को वो चीज प्रोवाइड करें, उसने उसकी नेचुरल जो वो चीज थी, इंस्टिंक्ट थी, उसको टेम्पर कर दिया, और वो चीज रही नहीं जिसको प्रदान करने के लिए। आपने कहा जनतंत्र करते हैं, उसमें व्यक्ति को बेचारे को एकदम पीस ही दिया। सारे तंत्र ठीक हैं, सारी बातें ठीक हैं, डिपेंड करता काम में लेने वाला कौन है। तो भीतर से अगर चीज हो तो वो काम में ले लेगी, नहीं हो तो केओस पक्का ही पैदा होगा, निश्चित। इसीलिए शूद्र को वेद वाक्य का अधिकार नहीं था। इस अर्थ में शूद्र वर्ण की बात नहीं है, शूद्र चेतना की है, कि निम्न चेतना का शूद्र मतलब ये। इसीलिए ये कंफ्यूजन आता है इसके अंदर। ये वर्ण की, जाति की उनकी बातें नहीं चल रही जब वो कह रहे हैं ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सारी जब बातें करते हैं तो इसके अंदर शूद्र वर्ण की बात नहीं हो रही। क्योंकि गीता तो कह रही है दूसरे का धर्म जो है पर धर्मो भयावह, अपना ही धर्म जो है उसका पालन करके व्यक्ति परमात्मा के पास जा सकता है। तो अगर शूद्र को आपने डूम्ड कर दिया, दूसरे का धर्म पालन कर नहीं सकते, आप जो है फेटेड हो, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। तो इसलिए, हाँ दीपक। नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। इको आ रही है। तो इसलिए एक तो विचार करना शुरू करो, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी समस्या, जो हमारी बड़ी समस्या, जो श्री अरविंद कह रहे हैं, यूथ की भी जो बड़ी समस्या, विवेकानंद जी भी ये कह रहे हैं, सोचते नहीं। हाँ देखो सब जगह यही है, देखो हमारे तो विचार ही यही है। अरे यार हम भी यही काम कर रहे हैं, हम कौन सा अलग कर रहे हैं? अपने को विचारक मानते हैं क्या? हम विचारक हैं? हमारे प्रीऑक्यूपेशंस तो है, दिमाग में विचार तो हैं क्या? ये एक्चुअल निर्णय कौन से करते हैं आपके जीवन के, ये देखो। मैं तो अपने वाले देखता हूं भाई, और किसी की बात तो क्यों कहूं मैं। कंसिडरेशंस तो बहुत और दूसरे ही होते हैं, तो एक्चुअल जो आपका जो तीर जहां जिस निशाने पे जाना है वो तो कभी जाता नहीं। हम खुद भी यहीं आके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, हमारा काम इफेक्टिव नहीं होता एक्चुअल। तो वह एक थोड़ा भिन भिनाट सी रहती है, बस ये भी करेंगे ये भी करेंगे, ये कि सीधे वहां जाके कि ये तो उद्देश्य है, ये मेरी एनर्जी है, ये इतना किया कि एकदम मैंने वो अपने को कस दिया हो। अगर हम ही नहीं कर सकते तो और दूसरे के तो खैर, हम तो विचारक नहीं है, पर अगर विचार भी आप करो तो उन पद्धतियों का क्या हुआ है ये आप देखोगे तो ऐसी अस्त व्यस्तता है, ऐसी अस्त व्यस्तता है। मैं लोअर की तो बात ही नहीं कर रहा, ऐसे ग्रुप्स के बीच में भी आप जाओ जो वास्तव में ये सोच रहे हैं कि भारत की समस्याओं को कैसे ठीक करें, और वो उसके अंदर अपना होम करने भी तैयार हैं, अपनी चीज भी देने तैयार हैं। इतना तो उनके समझ में आया, इसमें कोई बात नहीं है, इतने सतही नहीं है। पर वहां आपको ये, आवाज नहीं आ रही, कनेक्शन कट गया क्या? है अब आ रही है ना? अब आ रही है, हाँ। हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर वो वाली बात नहीं, पर मानसिकता की अपने आप में समस्या ही यही है। मानसिक तरीके से कोई चीज को फॉर्मुलेट करेंगे, स्पेशली इंडिया में तो चल ही नहीं सकती, क्योंकि हम इंट्यूशन से गाइडेड लोग हैं। हम पश्चिम से प्रभावित होके, ये इसीलिए हमारे राजनीति में सारी चीजों के अंदर प्रॉब्लम है
इसके लिए लोअर सेल्फ को आप जितना अनुशासन में लेके आते हो, और उसके लिए पावर आएगी समर्पण से, नहीं तो इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये हम अपने से तो शुरू करें। एक तो विचारों को जो है एकदम साफ साफ सोचना, ये ऐसे नहीं कि जो हमको अखबारों में परोस दिया या ये, उसका तरीका एक तो मैंने ये पाया कि अगर कोई एक एक्टिविटी डिसाइसिव आप पकड़ते हो तो वो आपके धीरे धीरे क्लैरिटी लेके आती है। अब ये तो अभी तो हम चर्चा ही कर रहे हैं खाली सुबह। आप अपना अलग से पढ़ने का लिखने का एक जो है वो अपना टाइम करो, जिसमें डिसाइसिवली आप कुछ प्रतिबद्धता हो, उसमें लूज नहीं हो कि हाँ मेरा ये डेडलाइन है, मैं इसमें ये कमिटेड हूं। ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे जब आप कमिटेड होंगे तो समय भी निकल जाएगा, सारी चीज है। नहीं तो आदमी को इंप्रेशन रहता है अभी मैं तो बहुत बिजी हूँ, और वही अगर कोई अभियान हो तो आप कहते नहीं मेरी डेडलाइन 3 दिन बाद करना है, तो आप और एनर्जी उसमें फोकस करते हो। तो अपने सामने ऐसे उद्देश्य, ऐसी चीजें जिससे कि विचारों की जो अस्त व्यस्तता हमारे चल रही है, वो मैं तो विचार की बात ही नहीं कर, वो तो सबके चल रही है यांत्रिकता। पर अगर क्लैरिटी भी हो एक चीज के बारे में जो विचारकों के होती है, उसमें भी दोष है, वो भी अप्लाई नहीं की जा सकती। ये थोड़ी सारों के ऐसे ही होते हैं, यांत्रिकता ही होती है। तो हम इसका प्रयास करें। ठीक है अनिल जी, इसका तो हम प्रयास करें कम से कम, नहीं तो लूजली तो चलेगा नहीं काम। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं होगा। आपने दूसरा वाला लिखना शुरू कर दिया क्या? नहीं, उसके बाद तो में हुआ नहीं, शायद लास्ट था ये 71। अच्छा, हाँ, उसके बाद अपन ने ठीक कहा है, था कि इसको करेंगे कंटिन्यू, है ना। ठीक है। तो आप लाइफ डिवाइन का जो ह्यूमन एस्पिरेशन है उससे शुरू कर दो। ठीक है। ये तो होता ही रहेगा। हाँ। लाइफ डिवाइन का ह्यूमन एस्पिरेशन भी शुरू कर दो, ठीक। और उसमें सैटरडे नाइट तक भेज दो। हम्म। उसको पकड़ो और हर सैटरडे नाइट तक उसको भेज दो। तो ठीक। जो एक एक्स्ट्रा टाइम है अपना, आप लोग अगर मौका देंगे तो डेफिनेटली अपन इस तरीके की कोई एक्टिविटी, नहीं तो एक काम पकड़ते हैं, मैं तो ये देखता हूं उसके ऊपर बरसों बैठे रहते हैं, करते ही नहीं काम को। तो हम कोई अभियान पकड़ेंगे वो कर ही नहीं सकते। इतना स्लो हम चलते हैं, फिर कहते हैं दूसरे क्यों नहीं कर रहे, तो वो तो कुछ तो कर रहे हैं बेचारे। एक पकड़ा और बैठ गए उसके ऊपर, ऐसे बैठ गए कि उस चीज की जो ग्रेस है उस समय की, वो ग्रेस ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उस समय विशेष की थी वो। तो ये अपने टारगेट लेके, ये अपन, क्योंकि इससे आगे की ठीक। कड़ी तो आगे बता पाएंगे। आप भी अगर संभव हो तो शब्या जी कुछ इस तरीके का, अगर ऐसी संभावना हो, नहीं तो क्या है कि डिसाइसिवनेस थॉट में कैसे आएगी, केओस तो अपने भीतर रहेगा ही। उसको प्रखर करने का और कोई दूसरा इलाज नहीं है, उसको शार्प करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। दीपक जी आप चाहें तो आप भी थोड़ा थोड़ा ये शुरू कर सकते हैं कि जिससे शार्पनेस आए विचारों के अंदर। नहीं जी। तो निम्न जो चेतना है उसको अनुशासित करने का क्या इलाज है ये बताइए। उसका दूसरा इलाज नहीं है। एनी हाउ, ये है संघर्षरत मानसिक विचारों की अस्त व्यस्तता। तो एक कह रहा है ये कल्याण करो इसका, दूसरा कह रहा है अरे कल्याण के चक्कर के अंदर, यही तो चैरिटी के बारे में श्री अरविंदो कह रहे हैं, आपने चैरिटी करी, पता चला कि उसकी अंतरात्मा को मार डाला। वो है ना थॉट्स एंड अफोरिज्म के अंदर, कि आपको बहुत पीड़ा होती है ये जान के कि आपने जो चैरिटी करी उसने सामने वाले की अंतरात्मा को मार डाला। ये हुई चैरिटी। कई बार हारमोनी के नाम से आप ये कहते हो भाई अब ये क्या, तो आप एकदम एक्सट्रीम के ऊपर ये चले जाते हो कि मैं तो इससे प्रेम करता हूं इसलिए इसको, मैं इस व्यक्ति को अनुशासन में पूरा ऐसे कस देता हूं क्योंकि मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का ये बच्चा, मेरे सपनों का ये। तो कई माँ बाप ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा टास्क मास्टर बन जाते हैं,
वो उनकी वैसे हेल्थ तोड़ डालते हैं बच्चों की। उनके अपने ही मंसूबे हैं, उनको कोई सेंस ही नहीं है उसकी, क्या तो पुकार है क्या नहीं है। तो ये चैरिटी का जो विचार है लगभग ही सामने वाले की अंतरात्मा को मार डालता है। आप चैरिटी कर रहे हो, आप रुक ही नहीं सकते, कहते मैं तो रुक नहीं सकता परोपकार किए बिना। रे तेरा परोपकार दूसरे को मार रहा है। कितने कितने विचार, कितनी कितनी चीजें, कितने कितने दृष्टिकोण। आप वास्तव में यदि चिंतन करोगे तो इसका खाली मास्टर एक ही फॉर्मूला हो सकता है कि उस क्षण केवल माँ आपको क्या प्रेरणा दे रही है और माँ के प्रति आप ओपन हो, हू बहू वो कर देते हो, न तो उसके आगे सोचते हो फिर बाद में, न उसके परिणाम की सोचते हो, जो है सो ठीक है। आप अगर वास्तव में विचार करोगे आप कहोगे ये ही मास्टर फॉर्मूला है, माँ ने दिया है ये। डू इसमें नॉट जो मेक अपन बात रूल्स। करें विचार वाली, जो विचार वाली है, तो ये एक्सक्लूसिवली खाली विचार की नहीं रहती। इसके आगे वाला आगे चलते हैं अपन, तो इसमें देखते हैं कि भौतिक और प्राणिक चाहों और आवश्यकताओं की व्यक्तिक और सामूहिक तीव्र इच्छाएं, इंडिविजुअल और कलेक्टिव जो तीव्र इच्छाएं। तो ये पूरा सेंटेंस का मतलब एक खाली विचार तक ही नहीं है, क्योंकि विचार भी जो है वो भौतिक और प्राणिक चाहों और आवश्यकताओं की व्यक्तिक और सामूहिक तीव्र इच्छा का ही सारे एक पे ही परिणाम चलेंगे है। अपन, तारों पूरा में एक टेक्स्ट साथ अपन निकल बारीकी से लेंगे अपन, कोई ऐसे थोड़ी है इसको खोल लेंगे तो अगले वाले और सुगम। जैसे अभी तुरंत ही आपको भी लगा कि हाँ हाँ ये तो, अगर ये बात नहीं करो तो वो इंप्रेशन रहता, हाँ हाँ यही वो नहीं, हमको डिसाइसिवली जाना है इसमें। और इसमें अपने जीवन को मोल्ड अगर नहीं कर पाए तो फिर इससे लाभ भी क्या हुआ। हमारे लिए ये क्या मैसेज रखती है ये पुस्तक, उतना हम ग्रहण करें, उतना ऊपर उठ जाएं। तो इसलिए मैं ये कह रहा था, माँ जो ये कह रही हैं वो आप ये पाएंगे वास्तव में अगर विचार करते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो जीवन के अंदर आप ये पाएंगे, नेवर मेक रूल्स। पर ये निम्न प्रकृति तो तैयार ही है इस बात के लिए, क्योंकि वो अनुशासन में नहीं आना चाहती। ये एक दूसरी जगह लागू होती है जो माँ कहती है, वो नेवर मेक रूल्स। तो आप ये पाएंगे कि जब ये जीवन अपना लेते हैं उसके अंदर, मतलब रेफरेंस पॉइंट अगर आपके माँ होना शुरू हो गया तब एक ठीक बात है। हर चीज का रेफरेंस पॉइंट माँ। ये काम करने से लाभ हानि चेतना के स्तर के ऊपर अगर सोचना शुरू करें तो ठीक है, और दूसरी लाभ हानि होती ही नहीं। लाभ हानि तो उनकी चेतना में क्या हुआ वो, और रेफरेंस पॉइंट माँ। अगर आप ये देखोगे माँ अगर इस चीज को देखती तो कैसे होता, तो आप बहुत चीजों से बच जाओगे, बहुत चीजों से रक्षा हो जाएगी। और लाभ हानि इसके अंदर की, यार इसमें चेतना में तो इजाफा हुआ ही नहीं। हाँ ये चेतना में ठीक है तो डेफिनेटली वो चाहे उस समय आपको अनप्रोडक्टिव लगता हो या वो नुकसान में जाता लगता हो, अल्टीमेटली वो बहुत प्रोडक्टिव होगा। यहाँ सारा काम ही केवल चेतना ही का उद्गम है, उद्भव है उसका, उसका आगे विकास है। ये रेफरेंस पॉइंट बार बार कि इससे चेतना में एक्सरसाइज कर रहे हो तो शरीर तो ठीक हुआ ही, चेतना में विकास हुआ। मैं तो ये पाता हूं कि एक्सरसाइज में तो ज्यादा तो शरीर की क्रिया के लिए नहीं, मैं तो खाली चेतना में विकास के लिए ज्यादा करता हूं। और उसमें तुरंत आप पाते हो कि इस टेक्स्ट में कितना भीतर प्रवेश करते हो। अगर आपने सुबह एक्सरसाइज करी है तो बेटर प्रवेश कर सकते हो, चेतना में आपके और रहेगा। और आप अगर हिलते डुलते नहीं, चेतना आपकी निम्न ही रहेगी। आप चाहोगे तो आपके दिमाग में विचार तो पीछे एक रहेगा, करेंगे माँ का काम भी करेंगे। वो इसलिए रहना जरूरी है क्योंकि आपको एक इंप्रेशन सुपीरियोरिटी का बना रहे, करने के लिए नहीं होता वो विचार। करने के लिए तो डिसाइसिवली आप फॉर्मुलेट करो अपने जीवन को। वो बदमाशी है माइंड की, वो ये कह देगा भाई ठीक है आपके विचार तो माता जी के ही हैं। तो रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा। आप संगीत सीखोगे वो माँ के क्या काम में आ रहा है, आप व्यापार करोगे माँ के क्या उपयोग में आ रहा है, आप जीवन जियोगे उसके अंदर ये इसमें माँ का क्या रहा भाई। आप ये आयोजन कर रहे हो, वो ओरिजिनेशन इसका कहाँ से हो रहा है, कौन कह रहा है ये करने के लिए, व्यक्तिगत इच्छा या आपकी ये कोई सामूहिक अहम ने। वो एक सामूहिक अहम कोई केंद्र भी हो सकता है, वो सामूहिक अहम कुछ भी हो सकता है। ये क्लैरिटी कि मेरी एनर्जी इसमें जानी चाहिए मुश्किल है। तो इस मार्ग के जो व्यक्ति हैं अगर उनके संपर्क में, उनसे पूछ लो। इसको गीता कहती है तप, भौतिक तप कहती है इसको।
गुरु को, द्विज को, इनको उच्चासीन करना और उनकी आज्ञाकारिता करना, आज्ञा पालन करना। क्योंकि हमको जहां सुविधा होती है वहां आज्ञा पूछ लेते हैं, जहां सुविधा हमको पता है कि ये तो मना करेंगे, उसके ही हमको तो पता है उस बात का। और जो व्यक्ति अगर खाली ये नियम भी कर ले, मैं तो खाली माँ की आज्ञा से, वो जो अगर अंतर भीतर कहेंगी, अचानक कोई चीज आ गई वो एक अलग बात है, हम उसमें कैसे रिएक्ट कर गए वो एक अलग चीज है। वो तो कोई चीज अचानक आ गई भी हमको नहीं पता चला। उस व्यक्ति में एक जो बार बार रेफर करके माँ से जो करता, उसमें फंडामेंटल अंतर आ जाएगा। अगर ये शिफ्ट हम कर सके कि हर काम जो है माँ के रेफरेंस से करें, हानि लाभ उसका ये नहीं, चेतना के आधार पे थोड़ा थोड़ा, अरे भी विचार से जितना कर सके उतना करें, तो धीरे धीरे कर्म के अंदर शिफ्ट आएगा। आपको पता चलेगा, दूसरे को चले नहीं चले, आपके लिए बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। तो आपकी एक्टिविटी, भोजन करोगे तो माँ कह रही है व्हेन यू ईट, तो आपके जो फिजिकल नेसेसिटी है या वांट है या ग्रीड है या उसको सेटिस्फाई करना उद्देश्य नहीं, माँ का यंत्र है, ये विचार ही बहुत बहुत फर्क कर देगा। आप सो रहे इसलिए भाई मैं मजा ले रहा हूं सोने के अंदर, एक ये है कि भाई यंत्र को ठीक करना है। अगर इस बात को मैं कर पाया, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। क्यों अनिल जी, ये सोच के महसूस हो रहा, हाँ यार अंतर तो आ जाएगा ये। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। और माँ ने जिस तरह से कहा है कि भाई अगर उसको बॉडी को रेस्ट प्रॉपर चाहिए तो चाहिए ही। कई बार अपन हाँ, स्ट्रगल करने की कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है, वो साथ नहीं देती। अपन अब वो कह रहे हैं भाई ठीक है, अगर थका हुआ है तो उसको रेस्ट दो, जरूरी है तो ठीक है। जब वो इसमें भी आप अदरवाइज एक चीज पाएंगे कि बॉडी के अंदर आप बीमारी से इतने परेशान नहीं है कि जितने कि आप उसके बारे में सोच के परेशान होते हो। यस, बीमारी उतनी तकलीफ नहीं दे रही जितनी कि आपकी अपने साथ जो संलग्नता है, मेरे क्या हो गया, मेरे पता नहीं क्या होगा, इस फियर को स्थान मिल जाता है। आप रुग्ण हो सकते हो, शरीर की एक अवस्था हो सकती है, पर उस समय तटस्थ तरीके से माँ की लाइट को बुलाया जाए, तो वो जो समय है आपका लाइट में जा सकता है, और वही जो है अपने ऊपर केंद्रितता के अंदर हो सकता है। मुश्किल है, असंभव नहीं। ये कर पाना कि ऐसी कंडीशन, भाई माँ हमारे सामने ये कंडीशन लेके आई, हम उसको कैसे करें, मुश्किल तो हो सकता है, असंभव बात तो नहीं है। सही जितना भी बात। है, पर कम से कम बुद्धि से सोच के मैं कर तो डेफिनेटली सकता हूं। उसमें कैसे मैं अपनी चेतना को, भाई भौतिक जब आपके प्रभावी हो जाता है, जब जो ओवरवेल्म कर लेता है, मुश्किल तो बहुत होता है। पर इसके अंदर आप अगर इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे तो आप ये देखेंगे, आपकी अपने ऊपर केंद्रितता है, वो उस तकलीफ को और ज्यादा बढ़ा रही है, कम नहीं कर रही। ये तो साइकोलॉजिकल सबने देखा है, पता नहीं क्या हो गया, तो वो पेन और बढ़ जाता है। आदमी बड़ा एंग्जाइटी के अंदर आ जाता है, पता नहीं मेरे तो क्या हो गया। वो बातें तो जरूर कहता है कि मैं माँ को बुला रहा हूँ, माँ सब ठीक करेगी, दिलासा देने के लिए ठीक भी है, पर राइट एटीट्यूड अगर कर पाए हम, ये सबके लिए ही है, कोई ये थोड़ी है कि हम ये सारे एक ही हैं। तो ये अगर मूवमेंट्स हमको दिख पाए, तो ये ही मनुष्य जाति इसी से परेशान है। वो जो पद्धतियां बनाती है उसके आधार यही हैं। उनके आपके जो भी देश की नीतियां हैं उसमें यही चीजें एंटर करती हैं। आपका भौतिक, आपका प्राण, आपका ये लोग, भाई आप लोक कल्याण की बात करोगे तो आप ये कहोगे कल्याण इससे हो कि सारों को रेवड़ियां बांट दो, सारों के पास ये होना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो जो चीज होनी चाहिए वो उसकी व्यवस्था करो, शिक्षा में अंतरात्मा तो कहो। तो आप ये प्रश्न नहीं करते कि सारों के पास पैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं, सबके पास होना ही चाहिए, सबको सुख सुविधा होनी ही चाहिए। यही जो गॉस्पेल ऑफ मटेरियलिज्म के अंदर शुरुआत ही इसी कोटेशन से करी कि भाई इसके अंदर आपके पास ये सुविधाएं सबके पास हों, गर्म पानी की सुविधा हो, फिर आप काम में ले नहीं ले, आपकी मर्जी है। अंतरात्मा के बारे में कोई ये नहीं कहता कि पहले तो रिग्रेस तैयारी करवाओ और सबको ये मिले, काम में ले नहीं ले, फिर आपकी मर्जी है। तो ये पूर्वाग्रह तो मटेरियलिज्म का है वो।
वो कितना भी बढ़िया तरीके से, ये कैच हमको करना पड़ेगा कि इसके बीच में पकड़ क्या है, ये अस्त व्यस्तता जीवन में कैसे करें इसको। प्रैक्टिकल बात है ये, अगर हम कर पाए तो ये अस्त व्यस्तता, इसका थोड़ा विचार करना। और ये अस्त व्यस्तता हमारे विचारों की कैसे जाए, इसी की मैं बात कर रहा था इतनी देर। अगर ये हम नहीं करते तो हम अभी कहने की स्थिति में ही नहीं है। हम शोरगुल को, खुद शोरगुल में एक शोरगुल कर रहे हैं। एक सामूहिकता को बनाता कौन है? एक एक इंडिविजुअल बनाता है सामूहिकता को। उसमें मेरा जो देह भाग है यदि मैं नहीं दे पा रहा, तो सामूहिकता के कोलाहल की बात तो मैं नहीं करने की स्थिति में। तो आप लोगों को एक क्लियर एक चीज पता चली है, मैं यदि वो नहीं कर पा रहा तो सामूहिकता के लिए कहने की स्थिति नहीं है। अब कहां तो बंगाल, कहां और मैं तो मेरी देख लूं ना, मैं और किसी की क्या कहने की स्थिति के अंदर आता हूं। हमको एक फील्ड दिया गया है, हमको लाइट दी गई है। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए, आपके पास सारी एनर्जी थी, सारे आपके पास रिसोर्स थे, क्यों नहीं किया? हमारे पास उत्तर नहीं है। निश्चित नहीं, रूप से बंगाल वाला इल्यूशन तो अपना इसलिए था कि प्रिसाइसली अपन बात करते कि भी एक उदाहरण कम्युनिज्म का लेते तो वो कैसे आके चेंज गड़बड़ हो जाते, इसलिए बंगाल का उदाहरण लिया हाँ, था नहीं अपन नहीं, ने, वो ठीक तो बात बोला है, नहीं पर वो। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं तो जैसे बंगाल की स्थितियों के बारे में तो दिलीप कुमार रॉय को श्री अरविंद ने कहा ना, उन्होंने कहा भी बंगाल के अंदर स्थितियां खराब हैं, तो श्री अरविंद ने कहा मैं जानता हूं, स्टे पुट। मैं ये कह रहा हूं कि वो कैसे रोकें इस अस्त व्यस्तता को, मैं और उससे पीछे चला गया बंगाल से। हम लोग अब काफी तैयार हैं सारे के सारे, हमारे भीतर की अस्त व्यस्तता, क्योंकि सामूहिकता को हम निर्माण कर रहे हैं, हम इस सामूहिकता का निर्माण कर रहे हैं। ये अस्त व्यस्तता हम कैसे रोकें? माइंड में क्लैरिटी लाके। अगर हम कुछ समय ऐसा कि श्री अरविंद के साथ डीपली और विचार के अंदर वास्तव में, और ये है नहीं, हमको पता चलेगा कि हाँ आज थोड़ा मैंने कुछ विचार तो आए, पढ़े। खाली ये इतनी देर बैठना एक आयोजन ये नहीं है। ये तो ठीक है, एक चल रहा है। व्यक्तिगत रूप से आप अगर नहीं इसके अंदर कर पाते तो ये फिर बाद में तैयारी कैसे होगी इंस्ट्रूमेंट की? मां श्री अरविंद के कार्य के लिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है मन प्राण शरीर, उसकी तैयारी कैसे होगी? हम सीरियस हैं इस बारे में, ये एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करें। जगत में जो होनी हो सो हो, मेरे को क्लैरिटी आ जाए, माँ बता दे ये करना है, वो हो गया काम। आपको जो माँ कह रही है आपको बता दे, और अलग अलग बताएगी नहीं। इसी की तैयारी हमको डिसाइसिवली, ये तैयारी तो दीपक करनी पड़ेगी। मतलब इसको तो मेरे को अपनी करनी पड़ेगी, आपको अपनी करनी पड़ेगी। इसके अंदर तो शॉर्टकट क्या है? इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि पलट नहीं, के अगर लातों मेरे से के प्रश्न, भूत है ना, लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। बैठ के तुम सारा दिन बताते रहो तो भी नहीं होना। वो तो परिस्थिति जीवन के अंदर पड़ती है सिर पे, तो अपने आप वो चीजें आती है। वो तो ऑप्शन उसका है नहीं कि अपन सोच के कितना भी, फिर तो दोबारा मेंटल बीइंग को सोच करके कितना भी हाई सोचो, जड़े तो उसकी वही नेसेंस के अंदर, इनकॉन्शियस के अंदर है। इसीलिए हम हम विचार करके सात्विकता की बात कर रहे भाई, हैं जो यहाँ। भी आज तक, जितने भी आज तक जो लेनिन आया, मार्क्स आया, जो भी एक्स वाई जेड आया, जिसने भी बड़ी बड़ी थ्योरिटी दी, उन्होंने खूब सोच विचार की तो किया। अल्टीमेटली हाथ के नहीं, गंदे तो सफाई कैसे होगी, वो मेंटेलिटी तो वही काम में आएगी। बिल्कुल ठीक बात वो है, पर जो ये जो तकलीफ की आप बात है। 24 घंटे, आप 24 घंटे विचार कर रहे हो, उसकी जगह अगर आप 10 मिनट अगर प्रेम से माँ के सामने बैठ करके हाथ जोड़ के बैठ के, तो हो सकता है वो ज्यादा काम करे। मे बी, मतलब वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। अपन किसी हाँ चीज की हाँ, मेंटल तो नहीं, कैसे कह बिल्कुल सकते हैं कि बिल्कुल, क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। हाँ लेकिन ये हाँ, प्रकृति लातों के भूत है, इसके प्रेम से बोलते हैं तो समझ में आती नहीं है। जब वो जीवन में पड़ती है तब वो क्या, बेटा समझा देता है, पत्नी समझा देती है, पति समझा देता है, तो वो समझा देता है अपने आप। वो हाँ, बाकी ठीक तो बात है। चलता रहता है। पर वो हम ये देख रहे हैं कि भाई तामसिकता से अब डिपेंड करता है किसकी क्या स्टेज है, वो कैसे उसको डील करेगा। पर अगर ये दिमाग में है ही नहीं कि मेरे मैं यंत्र माँ का बनाऊं, हम तो यही कह सकते हैं, और तो कैसे अरेंज करें? वो तो भगवान अरेंज कर ही रहा है, हम थोड़ी अरेंज कर रहे हैं। पर चर्चा में हम वो वाली बातें नहीं कर सकते।
उसकी एक सर्टेन अपनी मर्यादा है, एक सर्टेन एक दूसरी चीज है। वो कैसे उसकी व्यवस्था, वो उसकी अपनी सिंसियरिटी के ऊपर छोड़ी गई है ये बात। क्यों हम इसको बहुत एक दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि इसमें वास्तविक विचार तक जाएं, और हम इसमें ये है कि इतने के बाद भी अगर हम यही हैं तो फिर यही हैं। तो मानसिक विचारों की अस्त व्यस्तता, किसी दिन तो हमको फाइन डे इसका निर्णय करना ही पड़ेगा। हम अभी भी क्या कह रहे हैं कि बाहरी परिस्थितियां हमको हमारे ऊपर आघात करेंगी, तो बाहरी परिस्थितियों के ऊपर ये हम उत्तरदायित्व छोड़ रहे हैं। तो वो तो कंपल्शन फिर बाद में वेस्ट का है ही, ये शुभ परिणामों तक नहीं लेके जा सकता। ये किसी के साथ हो सकती है वो तो, पर हम ये मानते हैं कि भी साधना के अंदर कॉन्शियस ये जो प्रवेश है, ये इस तरीके के कंपल्शन से साधना में प्रवेश नहीं हो सकता। कि बाहरी तरीके से हमको वो तो माँ, अगर आप एक बार कह देते हो वो ठेलने का काम तो माँ कर लेगी, जो जरूरी है वो सारी कर लेगी। तो ये मानसिक विचारों की अस्त व्यस्तता, भौतिक और प्राणिक चाहों और आवश्यकताओं की वैयक्तिक और सामूहिक तीव्र इच्छाएं, भौतिक चाहें और प्राणिक चाह जो है और आवश्यकता, उसकी इंडिविजुअल और कलेक्टिव अर्जेज, प्राणिक दावे और कामनाएं, ये क्या हो सकता है और ये कहां से शुरू हो रहा है अनिल जी? शुरू कहां से हो रहा है? भौतिक और प्राणिक चाह है। अब भौतिक चाहों में तो सारी चीजें आ गई सर, मतलब भौतिक ये मेरे को मिल जाए उसके लिए जो है सब प्रयास यही तो चल रहा है। कंफर्ट की चीजें हो जाएं, और बढ़िया हो जाए, और बढ़िया गाड़ी हो जाए, और चीजें हो जाए, तो वो तो फिर प्राणिक में आपकी कामनाओं से रिलेटेड सारी चीजें होंगी। वो सारी मैं मतलब मुझे मिल जाए सारी चीजें, वो नहीं एक नहीं, मुझे नहीं सेंट्रलाइज। मिले सबको मिल जाए, हाँ, सब मुझे नहीं मिले सब मिल सबको जाए मिले तो ये भी। चीज। हाँ, कलेक्टिव में आ गया, इंडिविजुअल भी आ गया और सामूहिक, मतलब एक तरह से सारा फोकस जो है वो इन दो चीजों पे ही तो है सर अभी। भाई मानसिक आप विचार वो अपन लिंक करेंगे तो भी लिंक मिल मैं जाए। शेयर कर दूंगा, ये भौतिक आपको और थोड़ा और प्राण। अनिल जी, हम्म, इसका थोड़ा जी। विचार करना पड़ेगा। यस। ये सतह पे रहने से काम नहीं चलेगा। वो लिंक जो गॉस्पल ऑफ मटेरियलिज्म है, वो ये कह रहा है हम्म, कि ये सारों को ये चीजें मिल जाएं, इसमें कहाँ दिक्कत है। हम्म। और इसी को आधार मान के तक के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर दिया है इसको, हाँ, उसका सारा मतलब उसका इकोनॉमिक्स जो वो स्ट्रक्चर। मूल वही है। हाँ, हम्म। तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आपको लगेगा यार इस हाँ, स्टेटमेंट में कहाँ दिक्कत है, हैकेट का इस वो अपीलिंग तो स्टेटमेंट लग है। रहा है बिल्कुल, आपको आपको कन्विंसिंग लग रहा है, बिल्कुल वो सही नहीं नहीं, कन्विंसिंग आपको लग रहा है। पहले लिंक भेजेंगे, आप पहले उसको देखना। पर हाँ, ये जो ठीक है। प्राणिक दावे वगैरह उठते कहाँ से हैं, ये हमने ये बात हम्म, करी थी कि आपने फ्रेम ये कर दिया कि जीवन का उद्देश्य है हैप्पी होना। अब तो दावा तो हो ही यस। गया। मूल अगर आप ये देख लोगे तो इसमें कड़ी आप वास्तव में उसमें प्रवेश कर पाओगे, नहीं तो इन बातों से नहीं होगा। अगर आप हम्म, इसको फ्रेम करते हो नहीं जीवन है नहीं इसके लिए, तो फिर बाद में अगर आप वही कर रहे हो तो इसका मतलब कोई डिसाइसिव चेंज नहीं आया, आपको पता ही नहीं चली ये बात। तो पता चलने का मतलब तो ये कि ये तो नहीं होगा, होगी सो देखी जाएगी। ये तो कैसे हो सकता है? एक विचारवान व्यक्ति वही चीज कैसे कर सकता है? वो तो नहीं कर सकता। विचार का मतलब ही यही है। तो ये सारी चीजें इस, जैसे ही आपने फ्रेम किया जीवन का उद्देश्य, और जब हम कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य ये है और इसके अनुरूप है शिक्षा का उद्देश्य, अपना जो शिक्षा पर है छोटा सा ही, पर उसके अंदर सबसे पहले पेज पे है जीवन का सच्चा लक्ष्य हम्म। उद्देश्य।
और फिर बाद के अंदर शिक्षा का, अगर जीवन का लक्ष्य आप कहो नहीं नहीं ये तो किसी का तो और है, उसका एक्स का ये, वाई का ये, जेड का ये, यार आज नहीं अगर नजर मिलाओगे उससे, कल मिलानी पड़ेगी। इस जीवन में नहीं करोगे, कल मिला अगले जीवन में करना पड़ेगा। ये तो लक्ष्य तो यही है यहाँ, और शिक्षा का लक्ष्य उसके अनुरूप है। पर अगर आप फ्रेम ऐसे कर देते हो कि जीवन का लक्ष्य है सुखी होना, तो इसने सारी समस्याओं के लिए घर खोल दिया। सुखी होना फ्रेम करते ही तकलीफ का पूरा रास्ता खोल दिया। आप ये देखो कितनी विचित्र बात है ये, और ये बात हमको ही नहीं समझ में आती, कितना ही कर लो चाहे, समझ में कहाँ आती है। सुखी होना जैसे ही हम फ्रेम करते हैं इस बात को, उसने सारी चीज को तकलीफ में डाल दिया। तो ये जब तक हम इसका रास्ता नहीं करते तब तक हम हमारे समझ में कहाँ आई। और आवश्यकताओं की वैयक्तिक और सामूहिक तीव्र इच्छाएं, प्राणिक दावे और कामनाएं, अज्ञान में जीवन इच्छा के आवेग, ये विविडली नजर आना चाहिए। अगर विविडली जीवन इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा फिर बाद में सार्थक रूप से अपने जीवन को देना, थकान नहीं आएगी। फिर ये लगे यही तो करने का काम है। फिर बाद में कोई पीछे से कंपल्शन की, दबाव की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि दबाव के कोई अच्छे परिणाम नहीं हो सकते। अगर हम इतने सचेतन स्तर पे नहीं आए तो अभी यात्रा तय करनी है। अज्ञान में जीवन इच्छा के आवेग, व्यक्तियों, वर्गों, इसलिए माँ ने क्या फ्रेम किया उसको, योग को, आई कैन नॉट डू अदरवाइज। उसमें कैसी लाइट है, कैसा प्रकाश है उसमें, यहां तक हम सचेतन रूप से आ जाएं, आपको क्लियरली जगत की स्थितियां नजर आए और प्लेन आपको नजर आ जाए, रे इसमें रास्ता इसी में होगा। इसलिए नहीं कि ये मैंने सुना है, किसी किताब में पढ़ा है, क्योंकि आपने पूरी यात्रा करके ये फॉर्मूला खुद आपने डिराइव किया है। तो अब आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी दोबारा भी उसको डिराइव कर सकते हो। फॉर्मूले को मैथ्स में सिखाते हैं कि आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उसके लॉजिक को समझ जाओ। तो यहां हम पूरे जगत के लॉजिक को समझ रहे हैं। तो हम ये आशा करते हैं कि ये हमारा विकास हो रहा है, हम वहीं नहीं अटके हुए, सज्ञान तरीके से, कॉन्शियस तरीके से हम यहाँ हैं। नहीं तो आगे तो फिर बाद में सिंथेसिस ऑफ योग, योग कैसे शुरू होगा, इसके बाद ही वो ही आने वाला है। यात्रा जरूर करेंगे हम, व्यक्तियों, वर्गों, राष्ट्रों की जीवन संतुष्टि के लिए क्षुधाएं और पुकारें, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक धारणाओं और रामबाण उपायों के प्रचुर मात्रा में अभिवर्धित होते रूप। रामबाण उपाय, पेनेसियाज, इंग्लिश में इसका क्या है, मेरे ख्याल से पेनेसियाज होगा। हाँ, स्लोगन है पेनेसियाज। ये कौन से होते हैं, ये कौन से हो सकते हैं? ये क्या हो सकता है? ये एक एक शब्द को हमको कि हाँ बस चारों तरफ यही दिख रहा है, तो ये तो दिख ही रहा है। फिर बाद में अगर दिख रहा होता तो हमारा जीवन हो गया क्या, मतलब संतुष्ट हो उससे? इसका मतलब नहीं दिख रहा। दिखता तो मेरे को इसके अंदर, साधना के अंदर प्रयत्न लगता ही नहीं, मेहनत लगती ही नहीं। दिख जाता तो माँ का मुखमंडल दिख जाता तो साधना प्रयास में थोड़ी रहती। दिख नहीं रही स्थितियां, क्या हो सकती है पेनिसियास, ये कल बात करते हैं इसकी। ठीक। इसकी कल विचार करके, और आप वो शुरू कर दो अपना हाँ, आज से। और 7 दिन कोई आवश्यकता नहीं, 7 दिन तो डेडलाइन है, ये अपने शुरू करो। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री। जय श्री